मधुबनी जिले का विकसित और प्रसिद्ध जो हाट है बाबूबड़ी मधुबनी सड़क पे राजनगर कोठी हाट की बात हम कर रहे हैं। कोठी हाट अब सजा संवरा और अन्य सुविधाओं से लैस होगा। उसकी कवायद अब तेज हो गई है। यहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो शेड है उसको ठीक किया जा रहा है। साथ में पहले से बना हुआ जो भी इसका चबूतरा वगैरह है वो खराब हो गया था, उसको अब ठीक करने की कवायद जारी है। जिला पार्षद संजय राम जी हैं, इनके ऐच्छिक कोष के द्वारा यह अब हाट सुंदर दिखेगा। क्या कहना चाहते हैं इस पर विकास को लेके? देखिए, जहाँ तक कोठी हाट का विकास की बात है तो यह जिला परिषद का सबसे अहम हाट है। ऐसे हाट आधा दर्जन में लगभग मधुबनी जिला में है, लेकिन यह जगह जिला परिषद को पर वर्ष वित्तीय वर्ष लगभग 5 से 7 लाख रुपया का यह राजस्व देती है। लेकिन 5-6 लाख रुपया राजस्व देने के बावजूद भी जो हमारे हाट पर जो दुकानदार आते हैं उनको एक अच्छा व्यवस्थित दुकान मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। कोठी हाट के प्रांगण में वो नहीं मिल पा रहा था, तो लोगों का बहुत पहले से मांग था। मैं दूसरे कार्यकाल में आया और मैं बगल के ही रहने वाला हूं, तो मुझे इस जगह के बारे में, इस हटिया के बारे में पूर्ण रूप से जगह के बारे में मुझे जानकारी थी। मैं कभी काल अपने व्यक्तिगत काम से भी जब यह कोठी हाट की परिसर में हटिया के दिन आते थे तो वास्तव में बहुत समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता था, खासकर दुकानदारों को। तो मैं यहाँ के आम आयामों के आग्रह के अनुरूप और ख़ासकर हमारे राजनगर के प्रमुख के आग्रह पर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से इस जगह का मैं विकास करूंगा, ताकि वित्तीय वर्ष में अगर 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया हमारे जिला परिषद को अगर संबंधित संवेदक ने दिया है तो मैं चाहूँगा कि अगले वित्तीय वर्ष में यह हटिया 7 से 8 लाख का राजस्व दे के जाए। साथ साथ लोगों को, यहाँ के आने वाले व्यापारियों और आने वाले ग्राहकों को अच्छा से अच्छा व्यवस्था मिले। बैठने की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो या रेन सीजन में, बरसात के सीजन में जो हमारे लोगों को बहुत कठिनाई होती थी, जब बारिश हो जाता था तो हमारे हटिया के प्रांगण में जो भी लोग आते थे, दुकानदार या आम आयाम, उनको ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर मैं अपने जिला परिषद अध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका भी ध्यान मैंने आकर्षित किया। सदन के माध्यम से मौखिक रूप से श्रीमती बिंदु गुलाब यादव भी इस परिसर को 2-2, 3-3 बार निरीक्षण कर चुकी है। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले भी जो संचालित काम है उनका मुआयना करने के लिए, क्वालिटी क्वांटिटी को परखने के लिए वो आई थी, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है। मैं इसको मतलब सिरे से नहीं नकारूंगा, क्योंकि अध्यक्ष का बहुत बड़ी गरिमा होता है। तब जब मैंने अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया तो अध्यक्ष ने मुझे कहा कि चाचा, आप अपने क्षेत्र में अपने स्वतंत्र हैं, जहां तक मुझे सहयोग करने की बात होगी मैं एक कदम आगे बढ़ कर सहयोग करूंगा। इसी दरमियान मैं 15वीं वित्त की राशि से मैं कुछ कार्यों का अनुशंसा किया हूं। अभी मैं मात्र 3 शेड जो वर्षों से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त था, खंडहर था, और पूरे आपको बता दूं कि यह जगह इतना गंदा जगह आज से 1 हफ्ता पहले था। जब मैं इस परिसर में लगातार रहना शुरू किया तो देखा कि कचरा का अंबार था, बिल्कुल कचरा का अंबार था, जिसको मैंने दर्जनों लेबर लेके साइड करवाया और 1 हफ्ता से मैं इस परिसर को ब्लीचिंग एवं ये चूना का छिड़काव करवा रहा हूँ। तो इसी व्यवस्था था। अब मैं आप लोगों के सहयोग से मैं चाहूँगा कि इस कार्यकाल में निश्चित रूप से मिथिलांचल का यह पहला धरोहर जिला परिषद का होगा, जो सुसज्जित व्यवस्था लोगों को हम देंगे। मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है कि नहीं? देखिए, हम प्रयास करेंगे, आपको दिखाते हैं। हम प्रयास करेंगे कि निकट भविष्य में ही इस जगह को मॉडल हटिया का दर्जा मैं दिलाऊं, जिसके लिए मैं विगत कार्यकाल से ही अपने जिला परिषद की समान बैठक या हमारे कमिश्नर या बिहार सरकार के उच्चाधिकारी या प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को मैंने लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण संभावना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दिन में इस राज परिसर से सटा हुआ यह जिला परिषद की संपत्ति कोठी हाट को मैं निश्चित रूप से मॉडल हाट का दर्जा मैं दिलवाऊंगा। और जब मॉडल हाट की दर्जा जब मिलेंगे तो इस इलाके के आम आयामों को सुविधा होगी, साथ साथ जिला परिषद की राजस्व बढ़ेगा। और जब जिला परिषद की राजस्व बढ़ेगा तो जिला परिषद का विकास होगा। मैं निश्चित रूप से अगले कार्यकाल में इसको मॉडल की दिशा में मैं प्रयास करूँगा और सफलता पाऊँगा। आगे से सड़क है और पीछे से खुला हुआ जगह है, तालाब भी है, क्या इसको सुरक्षा दीवार भी बनाया जाएगा इसमें? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा दीवार की बात है,
मैं आपको एक शब्द में ही कह दिया कि जब मॉडल बनेगा तो बहुत कुछ पर जिला परिषद ध्यान देगी, वैसे हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। कुछ ज़मीन यहाँ अतिक्रमित भी है, जो बरसों से लोगों का डिमांड है। यहाँ के लोकल आम आयाम जो है उन लोगों का मुख्य रूप से उन लोगों का मांग है कि कम से कम यह जो मेरा संपत्ति है वो अतिक्रमण मुक्त हो। इस दिशा में भी हम अपने माध्यम से भी पहल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा भी विभाग को कई बार पत्राचार किया गया है अतिक्रमण खाली करने के लिए। उसमें मेरे साथ कठिनाई है कि वर्तमान में जिला परिषद को अमीन नहीं है। अमीन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जब अमीन की व्यवस्था आने वाले समय में होगा तो निश्चित रूप से अतिक्रमण भी खाली होगा और बाउंड्री वाल भी होगा, पेयजल की व्यवस्था भी होगा। खंडहर परी कुआं जो इनार देख रहे हैं उसका भी हम जीर्णोद्धार करेंगे। दर्जनों योजना लाकर यहाँ हम एक नंबर अच्छा से अच्छा काम करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपने अभियंता पर मैं काम नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपने लेबर पर काम नहीं छोड़ता हूँ। अभियंता रहे न रहे मैं निश्चित रूप से रहता हूँ, क्योंकि हमारा कार्य का जो है गुणवत्ता वो बना रहे, ताकि आने वाले कम से कम 20 बरस 25 बरस में यह जो मैं बना रहा हूँ, जो लाखों रुपया सरकार की मैं जिला परिषद का इस पर खर्च कर रहा हूँ, वो निरर्थक नहीं जाए। इससे लोगों को फायदा मिले और आने वाले 20-25 वर्ष में कम से कम यह जगह जो है सो यथावत बने रहे। इसके लिए मैं लगातार इस पर मैं नियंत्रण बनाए हूँ और मैं लगातार यहाँ रह के मैं अपने कामों को करवा रहा हूँ। निश्चित तौर पर काम की गुणवत्ता सबसे बड़ा रोल रखता है। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से जो योजना लाई जाती है और योजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य होता है तो आने वाले समय में वो दिखता है, वो टिकता भी है। यहाँ जो लोग आते हैं परचेजिंग करने के लिए, दो दिन यहाँ हटिया लगता है, बुधवार और रविवार को ज़्यादा मात्रा में यहाँ लोग आते हैं और राजनगर बाबूगढ़ी पथ जो है वो जाम सा नज़ारा देखने को मिलता है। प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र ठाकुर जी हैं। जो संजय राम जिला पार्षद द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है, कोठी हाट को सजाया और संवारा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? माननीय जिला अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव और यहाँ के इस क्षेत्र के जिला पार्षद संजय कुमार राम जी से आग्रह करते रहा। संजोगवश एक दिन मैडम आई और इस हटिया की जो जर्जर स्थिति को मैडम देखी तो मैडम रुष्ट होकर के बोली कि इसमें बहुत पैसा लगेगा। तो संजय जी अपने बलबूते मैडम को कह करके सुन करके हमारी मदद लेकर के, यहाँ के लोकल आम जनमानस की मदद लेकर के मैडम को प्रेरित करके इस योजना को यहाँ लाए और आज देखने को भी मिल रहा है कि ये हटिया परिसर बहुत सुंदर ढंग से सुसज्जित हो और विकास की कार्य में लगे हुए हैं सारे मजदूर। और एक विषय तो है कि हटिया चारों साइड से अतिक्रमण है, इसके लिए भी हमने माननीय अध्यक्षा बिंदु गुलाब से भी और संजय जी से भी आग्रह किया कि कम से कम अतिक्रमण मुक्त हो जाए हटिया परिसर। चूँकि हटिया के दिन दुकानदार और कस्टमर को जो यहाँ सहना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, और सामने मुख्य सड़क बाबूगढ़ी राजनगर मधुबनी मुख्य सड़क है, वो भी अतिक्रमण के वजह से वो भी सड़क बाधित रहती है। यहाँ दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो संजय जी और माननीय अध्यक्ष जी आश्वासन दिए हैं कि इसको जल्द से जल्द हम अतिक्रमण मुक्त कराकर इसकी 4 दीवारी निर्माण कराएंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव विकास के काम को धरातल पर लाने के लिए सदैव तत्पर दिखती हैं। हमारी व्यक्तिगत भी बात उनसे होती रहती है और कई योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देते रहते हैं। एक जनप्रतिनिधि की सोच होती है कि हमारा क्षेत्र जो है विकास के पैमाने पे खरा उतरे और विकसित हो, ताकि आने वाले समय में फिर जनता उनको आशीर्वाद दे और पुनः उनको जीत दर्ज कराए। ये सोच है संजय राम जी का। और संजय राम जी जो अररिया के पास ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है NH 57, वहाँ एक अर्बन हाट है। अर्बन हाट की तरह इस राजनगर कोठी हाट को विकसित करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार में योजना जो जिला परिषद का है वो संचालित नहीं हो सकता है। इनका कार्यकाल अभी 4 साल बचा हुआ है, चुनाव का अभी कुछ ही दिन हुआ है और काम अभी स्टार्ट हुआ है। तो पार्ट बाय पार्ट इसके काम को विकसित किया जाएगा और इसमें योजना की राशि इसमें लगेगी। आने वाले समय में राजनगर कोठी हाट सुंदर सुसज्जित और साफ सुथरा दिखेगा। उसकी कवायद जारी है। जिला परिषद
संजय राम जी ने ये जानकारी दिया है और काम स्टार्ट है। काम आपको हम दिखलाते भी हैं, उसका भी वीडियो आपको हम दिखलाएंगे। और ऐसे ही ऐसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो उनका क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के बारे में अगर उनकी सोच होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको जनता फिर से आशीर्वाद देगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। निश्चित तौर पर अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और जनप्रतिनिधि को इस संजय राम जी के द्वारा किया गया कार्य पर ध्यान जाए और वो भी अपने क्षेत्र को चमकाए, जिससे जनता मौका दे। फिर मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।